85 सभी प्रबंध हैं और सभागार में उपस्थित सभी जनों के भीतर विराजमान परमेश्वर तत्व को मेरा सारा प्रणाम। आज मेरा परम सौभाग्य है कि माना तथा महाविद्यालय के प्रांगण में युग पुरुष ब्रह्मलीन दिव्यनाथ जी और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अभेदनाथ जी के पुण्यतिथि पर मुझे बोलने का अवसर और दिखाने का अवसर मिला। डॉक्टर बलवान सिंह जी ने कितनी बातें हमें सिखाई और सचेत किया कि हमें करना क्या है जीवन में। और आप पढ़ाई करने आ रहे हैं यहाँ, जिससे आपकी नौकरी लगेगी, आपका आगे का जीवन चलेगा। लेकिन इस कॉलेज का नाम जो है ना, महाराणा प्रताप, वही आपको करा देगा अगर उनके व्यक्तित्व के ऊपर आपने प्रकाश डाला या उस व्यक्तित्व के बारे में आपने सोचा। वही आपको जीवन को आगे सफल बना देगा। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को भी बनाया उनकी माँ ने ही बनाया। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो महाराणा प्रताप ने बचपन से बहुत संघर्ष किया। उनके पिता महाराणा उदय सिंह जी ने उनके साथ ज़्यादा भेदभाव रखा और अच्छा जीवन जीने के लिए बड़ा मुश्किल रखा उनका। लेकिन उनकी माता ने उनके चरित्र निर्माण और उनके व्यक्तित्व को निखारने में जितना भी ज्ञान देना था उन्होंने दिया और उसका परिणाम आप पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि इतना दूर गोरखपुर मेवाड़ से और यहाँ के संस्था के नाम महाराणा मेवाड़ महाविद्यालय, तो सारा जो शिक्षा परिषद है उसका नाम महाराणा मेवाड़ शिक्षा परिषद। ऐसा क्यों हुआ? जब बालक के बाल अवस्था, आपको जैसे पता है कि दिव्यनाथ जी महाराज जिस घर से आते हैं, मैं भी उसी घर में मेरा जन्म हुआ, मैं उसी घर में रहता हूँ। उनका जो व्यक्तित्व निखरा है वो उनकी पिता और माँ का देन है। अब आप समझिए कि जो बालक 6 साल 7 साल की उम्र में घर छोड़ दिया हो और उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर एक व्यक्तित्व छा जाता है, वो है महाराणा प्रताप। और वो महाराणा प्रताप की छवि उनके माँ ने इस तरीके से अंदर विद्यमान की कि जब उनको मौका मिला यहाँ पधारे हो और गुरु गोरखनाथ की कृपा से वो यहाँ संघर्ष भी उन्होंने बहुत किया संघर्ष। उस संघर्ष की कोई सीमा नहीं रही और उस संघर्ष को कैसे दिया उन्होंने, वो भी महाराणा प्रताप से ही, उनके जीवने से ही सीखा। जब उन्हें मौका मिला कि हमें करना क्या है, जब वो बड़े सशक्त हुए तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। और शिक्षा के, वो शिक्षा नहीं जो आप देख रहे हैं, उस शिक्षा और नाम क्या दिया, महाराणा प्रताप। वो इसलिए दिया कि वो चाहते हैं आप पढ़ो लिखो और इस समाज में घूमने लायक बनो, नौकरी के लायक बनो। लेकिन नाम दिया महाराणा प्रताप ताकि आपके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण हो। जब व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। जब राष्ट्र का निर्माण होगा तो आप सभी बचे रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र बनता ऐसे ही नहीं बनता। कई हजार में से भी डॉक्टर साहब बलवान सिंह जी ने हमें समझाया और बताया इतिहास के बारे में कि आज जहाँ हम खड़े हैं और अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, घूम रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला है। उसके लिए कई बलिदान हुए हैं, कई परायजन हुए हैं, कई लोग
लोगों ने अपना जीवन समर्पण किया। इसलिए आपको भी कहीं न कहीं, जहाँ पे भी आपके आराध्य हैं, जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं, किसी भी आराध्य को मानते हो, अपने लिए गाड़ी मांगो, नौकरी मांगो, अच्छा वर मांगो, हर चीज़ अच्छी मांगो, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ और मांग लो मेरे कहने में। अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की उम्र बढ़े, वो सफल हो, और आप कम से कम नहीं तो उनके विचारों को अपने ग्रहण करें, और कहीं न कहीं जीवन में आपके काम आएंगे। और एक, आप सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल तो करते होंगे, हैं? आप ऐसी रील को मत लाइक करो जिससे आपको लगता है कि इससे मुझे मेरे व्यक्तित्व में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अपने आप जो सोशल मीडिया की ताकत है वो अपने आप डाउन हो जाएगी। आप ऐसे व्यक्तित्व का साथ दो, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करो, आपके घर में बात करो। हमारी कितनी बेटियां हैं, ये राष्ट्र का निर्माण करेगी। अब क्यों, कैसे करेगी? जब ये अपने घर में वातावरण, इनके दिलो दिमाग में राष्ट्र निर्माण, व्यक्तित्व की बातें होगी, उसके लिए कुछ दिमाग में मटेरियल होगा, तो ही तो आप अपने बच्चों को सिखा पाओगे ना। आप देख लीजिए, तीनों संत जिन्होंने बाल अवस्था यहाँ नहीं निकाली, उन्होंने अपनी बाल अवस्था अपने घरों में निकाली। चाहे वो जगन्नाथ बाबा हो, चाहे वो विश्वनाथ बाबा हो, तो चाहे योगी आदित्यनाथ। उनकी जो नींव डाली है वो उनकी परिवार ने डाली है, उनकी माँ ने डाली है। तो आपका दायित्व भी है, भविष्य आपको बनाना है, तो राष्ट्र का निर्माण ही एक उत्तर है। आप कितनी भी ऊंची दीवारें बना दोगे, लेकिन दुश्मन अब पाँव से चल के नहीं आएगा, वो आएगा सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए आपको इसका भी उपयोग करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, उसका भी करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जो अपन को आगाह किया है कि हमें किस और हमारी सोच को रखना है, तो ये कॉलेज जो आपका है जिसका नाम है महाराणा प्रताप, ये आप इसकी स्पेलिंग अपने दिमाग में बैठा लो कि ये यहाँ तो पढ़ाई करने आए हूँ, लेकिन यहाँ का जो नाम है ना, जो व्यक्तित्व है जिसका नाम है, उसको हमें बनाना है। अगर आप में से 20% भी अगर योगी आदित्यनाथ का निर्माण कर सको, तो आप समझ जाइए, ये अभी तो एक सब पे भारी पड़ रहा है, सारे नेताओं पे भारी पड़ रहा है। अगर आपने 20% लोगों ने भी आप सोच लिया और ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में आप लग गए, तो आने वाले समय में हर जिले में एक योगी आदित्यनाथ जैसा महान पुरुष घूमेगा, समाज को सुधारेगा और हमें बचाएगा। तो बचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी मरता तब नहीं है जब शरीर मरता है, मरता तब है जब उसके अंदर के विचार खत्म हो जाते हैं। अभी हम बैठे हुए नीचे यही बात कर रहे थे, आदमी बूढ़ा कब होता है, आदमी मरता कब है? मरता तब है जब उसके विचार और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो उसकी मृत्यु है। तो राष्ट्र की मृत्यु भी वैसे ही की जाती है। आपके दिमाग के अंदर घुसना, आपके जिंदगी में कैसे जिए, आप कैसे दिखें, वो आप हीरो किसको बनाते हैं, है ना? उस चीज़ को आप देखिए और उसको सोचिए। मुझे तो बड़ा गर्व होता है जब से मुझे दिव्यनाथ जी के बारे में बचपन में हम भी काफ़ी कहानियाँ सुनते थे, और जब 91 में अभिनाथ जी हमारे गांव पधारे कांकड़वा, उनके गुरु के घर पे नमन करने के लिए, तो काफ़ी सारी पुस्तकें लेके आए। और महंत दिव्यनाथ जी के बारे में जब हमने उनको पढ़ा तो हमारी आंखें ये खुल गई कि जो जीवन हम जी रहे हैं रात से 8 बार था,
और ज़्यादातर आपने देखा होगा आज के रीलों में नए नए महाराजा बन रहे हैं, महाराजा भी हैं तो रील पे आ गए हैं, सारे महाराजा रील पे आ गए। जिन परिवारों का दायित्व था अच्छा समाज बनाना, अच्छे व्यक्तित्व को पैदा करना, वो आज रील बनाने में लग गए हैं। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि वो खुद भी धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आज उनके पास सब कुछ है, बड़े बड़े महल हैं, होटलें चल रही है, लेकिन उनको रील बनानी पड़ रही है। और हमारे महाराज जी को देखिए, कभी आपने उनके जीवन को देखा है, सुना है कभी? मेरा सौभाग्य है, मैं कई बार उनके साथ बैठा हूँ। उनका खाना देख लोगे ना तो ये सारे आप जो नाटक करते हो ना घर पे कि आज तो मैगी बननी चाहिए, आज तो ये होना चाहिए, आज तो वो खाने जाना चाहिए, उस आदमी को आप देखोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि वो चाहे तो वहाँ खुद एक अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, है ना। लेकिन उनका खाना देखिए, सरल खाना, कपड़े कितने सरल पहनते हैं। लेकिन आप दूसरे संतों को भी देखिए, वो भी सरल तो कपड़े पहनते हैं, लेकिन आधा किलो की चेन भी तो डालते हैं सोने की, अंगूठियाँ, मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल। मैं तो कई ऐसे संतों को देखता हूँ यार जिनके लेटेस्ट फोन शायद जो iPhone 17 रिलीज हुआ है, तो 2-4 दिन बाद आप देख सकते हैं उनके हाथों में मिल जाए। तो इस चीज़ से हमको बचना है। अब देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट दिखने में कर रहा है, खाने में कर रहा है, अब आप बताइए मुझे पॉपुलर कौन है आज, डिमांड किसकी ज़्यादा है? राजस्थान में जब भी योगी जी बताते हैं ना, कोई भी पार्टी ये कहते थकती नहीं है कि हमें किसी प्रकार का पैसा देना नहीं पड़ता है भीड़ जुटाने के लिए, अपने आप भीड़ आती है, क्योंकि वो व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो व्यक्तित्व की जो महिमा है ना, वो ही काम आएगी। आप कितना सुंदर दिखते हैं, कपड़े कैसे पहन रहे हैं, वो आप बात करोगे और अपनी चाबी का छल्ला घुमाओगे, पता पड़ जाएगा कि आप आपकी कैटेगरी क्या है ना। इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है छात्र जीवन में, ये बहुत ज़रूरी है। तो 91 में हमने जो किताबें पढ़ी, आप मानेंगे नहीं, हमें यहाँ पहुँचते हमें करीबन 20 साल लगे। कितने? 20 साल। उन्होंने कई बार बुलाया हमें, लेकिन हम आए नहीं, क्योंकि हम दूसरी दुनिया के लोग थे। कहाँ कि भाई बड़े बड़े घर हैं, जिस घर में मैं रहता हूँ उसमें 20 AC लगे थे, ठीक है, 5 एकड़ जमीन में बना हुआ। अब बताइए मुझे, मैं वो क्या करूँगा? वो भी तो करूँगा उसका, नौकर चाकर। लेकिन जब से उनकी जीवनी के ऊपर हमने सोचना चालू किया, हमारी जिंदगी बदल गई। जितना योगी जी सरल खाना खाते हैं ना, उतना ही हमारे घर में बनता है। अब जानकर आश्चर्य होगा आपको, शायद राजस्थान के किसी रजवाड़े में, किसी राज परिवार में हमारा जो पद्धति है जीवन जीने की धर्म पे, वो किसी में नहीं मिलेगी। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। सुबह उठते हैं, दिव्यजनाथ जी के पिताजी के बनाए हुए जो मंदिर है हमारे घर में, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं। ब्राह्मण नहीं है, हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही उनकी पूजा, सब कुछ श्रृंगार सब हम करते हैं। फिर हम खेती में चले जाते हैं, वापिस आते हैं, खाना शुद्ध सात्विक भोजन बनता है। शुरू में हमारे रिश्तेदार, हमारे कई दूसरे लोग मिलने वाले कहा कि इस घंटी को बजाओगे तो मिलेगा क्या तुम्हें, है ना। मेरे भाई मुझे कहते थे ये जीवन जी तो रहे हो, लेकिन इसमें घंटी की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं है। माया चाहिए जीवन के लिए। माया भी आई, माया तब आएगी ना
जब आपके पास में कोई कार्यक्रम होगा माया को खर्च करने का, जब माया आती है ना तो दिमाग खराब करती है। बच्चों, माया में कभी मत फंसो। जितने भी अमीर हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, रात को नींद नहीं आती, आप ऐसा जीवन की कल्पना मत करो। तो हमें 20 साल लगे हमारे चरित्र, हमारे रहन सहन, इस सब को हमने बदला। उसके बाद में हम योगी से मिलने आए। अगर हम ऐसे आ जाते और बैठ के बात करते हैं, हाँ हेलो योगी हाउ आर यू, है, और कहते हैं अरे ये क्या सर्व खाना खिला रहे हो, ये तो हमारे नौकर भी नहीं खाते हैं, अरे ये कहाँ बिठाया आपने नीचे, एयर कंडीशन नहीं है, तो हम शायद मेरे ख्याल से दूसरे ट्रिप में ही यहाँ से भाग जाते। या तो हम भागते या योगी जी कहते हैं प्रणाम आपको, आप वहीं रहिए राजस्थान में। कि जब उन्होंने हमारे को देखा कि भाई ये तो बड़े जमीन पे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने हमें साथ बिठाया और बिटिया के शादी में वहाँ पे शादी में पड़ा है और उनका रिकॉर्ड है अभी तक किसी शादी में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुके। तो मुझे इतला की गई कि शादी में आ रहे हैं तो 20 मिनट का प्रोग्राम बना लीजिए। मैंने कहा ठीक है। शादी में आ रहे हैं तो मेरी शादी, हमारे घर की शादी में तो आ नहीं रहे हैं, हमारे ठाकुर जी की शादी में आ रहे हैं ना, हमने प्रसादी करते हैं। वो आए और योगी जी ने पहली बार अपनी सिक्योरिटी को हटा दिया वहाँ, क्योंकि वो प्रभु के दर्शन करते ही समझ गए कि यहाँ तो राम राज। कभी आपने नहीं सुना होगा कि योगी जी ने 4 साढ़े 4 बजे खाना खाया हो, कभी नहीं, मैंने नहीं सुना, उनके स्टाफ से भी मैंने सुना, लेकिन प्रसाद दिया 4:30 बजे और करीबन 1.5-2 घंटे उन्होंने वहाँ बिताया। अब ये मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, लेकिन बाद में जब उनके अफसर ऑफिस ने बोला कि कमाल हो गया, जादू हो गया कि साहब इतनी देर और इतने प्रसन्न चित्त दिखे, सिक्योरिटी हटवा दी और इतने आनंद से आए। क्यों? क्योंकि जिस आनंद की प्राप्ति वो चाहते थे उसको हमने 20 साल में वहाँ कायम की। ठीक है ना? तो आप के घर में जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके हृदय में आप एक मंदिर बना लीजिए, हृदय में बना लीजिए। मैं पूजा करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अपने आप को सुधारने। मैं पूजा इसलिए करता हूँ कि मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए। पूजा इसलिए करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे तो इंसान बनाए रखना। जब आप इंसान बने रहोगे तो आप जीवन को जी सकोगे, और जो जीवन जियोगे तो सारे आपके साथ खुशी बांटना है। आने वाला समय पता क्या होगा? आप लिख के रख लेना, आने वाले समय में ये मैं देख चुका हूँ। मैं पर्यटन व्यवसाय कर चुका हूँ, मैंने 30 साल तक होटल चलाई है और 99% मेरे पास अंग्रेज लोग ही आते थे। मैंने उन 30 सालों में आप जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड वेरी रिच कंट्री, उन्हीं के लोग दुखियारे मन से शांति की खोज में भारत आते। तो जब मैं उनसे बात करता था तो मुझे लगता था कि ये कितना खोखलापन है इनके जीवन में। उस खोखलेपन में इतना उनका जीवन बर्बाद हुआ। आज उनके पास औलादे नहीं हैं, औलादे हैं तो वो काम की नहीं है। तो उनसे भी मैंने सीखा कि अपनी औलादों पे ज़्यादा
समय पे इन्वेस्टमेंट करो। जो बच्चा है तो बच्चे की देखरेख, व्यक्तित्व निर्माण की ओर लगाओ, तभी ये देश बचेगा। बाकी तो कोई बात नहीं, आने वाला समय ये भी हो सकता है कि आप सारे गुरके वाली हो, यहाँ पे बैठी हो। तो इस बात का ध्यान दें। और मुझे आज बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। इस जिंदगी का मेरा पहला अनुभव हो रहा है और आप लोग सब लोग बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं, मुझे बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इसका मतलब आप कुछ न कुछ यहाँ पा रहे हैं या जीवन में कुछ पा रहे हैं। इसको आप कीप कंटिन्यू एंड एंजॉय करें। धन्यवाद।